नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज एक फिर से सब्सक्राइबर का कमेंट आया मेरे पास कि उनको बेबी बॉय हुआ है और उनका नाम है जिया खान। आप देख सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में उनका कमेंट आया कि मेरे बेबी बॉय हुआ है। उनकी डिलीवरी अप्रैल में आई थिंक हुई है। उन्होंने मुझे सही टाइम नहीं बताया, बट ये कमेंट मेरे पास कल आया था और मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे ही सिम्टम उनके साथ बिल्कुल मैच होते थे और उनको बेबी बॉय हुआ। तो सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बेबी बॉय। हेल्दी लाइफ रहे बेबी के आपकी और आपका बेबी बहुत ज्यादा संस्कारी हो, मैं यही आप दिल से दुआ करती हूँ। और जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहा है वो भी जिया खान को जरूर कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत सारी दुआएं उस छोटे से बेबी के लिए जरूर करें, क्योंकि एक माँ जब पहली बार बनती है ना तो बहुत सारे सपने होते हैं अपने बच्चे को लेकर कि मेरे बच्चे की हेल्दी लाइफ रहे, बहुत ज़्यादा सुखमय लाइफ रहे। तो अगर आप उन्हें दिल से दुआ दोगे तो बहुत ज़्यादा उनको खुशी मिलेगी। और अपना पूरा ध्यान रखिए, अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी इस टाइम पर बहुत है, गर्मी से बचाना है वरना बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। बेबी से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियोस है तो आप उसको भी वॉच कर सकते हो। तो मैरी कंग्रेचुलेशन अगेन जिया खान जी। ऐसे ही आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आपकी भी जब डिलीवरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताया करिए कि आपके क्या हुआ है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कौन से ऐसे बदलाव बॉडी में आते हैं फर्स्ट मंथ में और सेकेंड टाइमेस्टर में, थर्ड टाइमेस्टर में, 3 टाइमेस्टर होते हैं, अलग अलग बॉडी में बदलाव होते हैं। लड़के के टाइम पे अलग होते हैं, लड़की के टाइम पे अलग होते हैं। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोज़ रोजाना मिलती रहती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है, जैसे ही आप प्रेगनेंसी को कंसीव करते हो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स अप डाउन होना शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको वॉमिटिंग, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस ये रहती है। ये चौथे महीने तक मोस्टली महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। 80% महिलाओं को ये चीज़ें वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस फेस करनी पड़ती है अपनी प्रेगनेंसी लाइफ में। लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि 20% महिलाएं जिन्हें वॉमिटिंग, नोजिया नहीं होता। तो देखिए, दोनों ही केस में ऐसे कुछ सिम्टम होते हैं जो कि बेबी बॉय के टाइम पे थोड़े से अलग होते हैं, बेबी गर्ल के टाइम पे थोड़े से अलग होते हैं। तो कौन से वो सिम्टम होते हैं? तो ऐसे 4 सिम्टम होते हैं। अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में ये सिम्टम दिखते हैं तो आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो होने वाली संतान लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, सबसे पहला जो सिम्टम देखा जाता है प्रेगनेंसी के 1 से लेकर 3 महीने की जर्नी में, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे सुबह के टाइम है उसके बाद ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस आपको बहुत कम है और धीरे धीरे मॉर्निंग सिकनेस 2 महीने में कम हुई, फिर तीसरे महीने में बहुत ज़्यादा कम है, चौथे महीने में बिल्कुल कम है, ऐसे कम करके मॉर्निंग सिकनेस आपकी ठीक होती जाती है। वॉमिटिंग आपको जैसे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे महीने में भी बहुत ज़्यादा है, तीसरे महीने में भी बहुत ज़्यादा है, बट चौथे महीने में आके बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी है, वॉमिटिंग कम आ रही है, बहुत ज़्यादा हद तक आपको राहत मिल चुकी है वॉमिटिंग से, भूख लगने लगी है, खाना डाइजेस्ट होने लगा है। तो ये निशानी होती है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। लेकिन टिल वॉमिटिंग बंद नहीं होती, वॉमिटिंग होती रहती है, स्मेल की पावर बहुत ज़्यादा है, तो बोला जाता है आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फर्स्ट टाइमेस्टर में, अगर ये देखा जाता है। बात करते हैं सेकंड टाइमेस्टर में कौन सा ऐसा साइन होता है। तो देखिए, सेकंड टाइमेस्टर में 2 बदलाव बॉडी में आते हैं। सबसे पहला तो आपका पेट दिखना शुरू हो जाता है। तीसरा बदलाव, आपके बेबी की मूवमेंट आना शुरू होती है 5वें महीने में। अब इसी मूवमेंट के आधार पर लड़का या लड़की बहुत सारी महिलाएं अनुमान लगाती हैं। पहले की जो दाई माँ होती थी ना, अल्ट्रासाउंड स्कैन पहले नहीं होते थे, सिर्फ जो महिला प्रेग्नेंट होती थी ना उनके चलने, उठने, बैठने, सोने, खाने पीने के तरीकों को ही देख के अनुमान लगाती थी कि लड़का है या लड़की। ठीक है ना। तो उसी के आधार पर ये बता रही हूं मैं कि देखिए, ऐसा बोला जाता था कि लड़का जब होता है ना तो ज्यादातर अधिकतर माँ के पेट में राइट साइड रहता है और लड़कियां जो होती हैं अधिकतर माँ के पेट में लेफ्ट साइड रहती हैं। ऐसा बोला जाता है लड़के का स्थान सीधे हाथ की तरफ होता है, यानी कि राइट हैंड पे, और लड़कियों का स्थान लेफ्ट हैंड पे होता है। तो अगर आपके पेट में भारीपन ज़्यादातर राइट साइड लगता है, हलचल ज़्यादातर राइट साइड महसूस होती है, तो बोला जाता है आपको लड़का होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपको लेफ्ट साइड मूवमेंट होती है तो बोला जाता है आपको लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, जो लड़कियाँ होती हैं ना पेट के निचले तरफ ज़्यादा रहती हैं और जो लड़के होते हैं पेट के ऊपरी तरफ ज़्यादा रहते हैं, इस करके राइट साइड ज़्यादा आपको मूवमेंट आती है। ऐसा बड़े बुजुर्गों का कहना है। बाकी कईयों के केस में ऐसा भी देखा है मैंने प्रेगनेंसी में, जिनको लेफ्ट साइड मूवमेंट आती थी उनको भी बेबी बॉय हुआ है।
क्योंकि बच्चे के लिए माँ का पेट एक घर के समान है, उसको जहाँ जगह मिलती है बच्चा वहाँ रहता है, ठीक है ना। अब एकदम से सारे सिम्टम आपसे मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। कहीं भी 100% नहीं लिखा कि ये सिम्टम होंगे तो लड़का ही होगा, ये सिम्टम नहीं है तो लड़की होगी, कहीं भी नहीं लिखा। सिर्फ अनुमान के आधार पर ये सिम्टम है। मे भी आपके साथ मैच कर जाए, मे भी मैच ना भी करे। तो वीडियो को एंजॉय लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, मूवमेंट तो हो गई, सोना किस साइड ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड होकर सोना ही सबसे बेस्ट पोजीशन है। इससे बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से पहुंचता है, बच्चा सांस ले सकता है अच्छे से, बच्चे का विकास अच्छे से होगा, उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है बहुत अच्छे से होता है अगर आप लेफ्ट साइड होकर सोते हो। वहीं अगर आप राइट साइड होकर सोते हो तो ऑक्सीजन लेवल ठीक से नहीं पहुंचता, बच्चे का विकास भी रुक जाता है। तो प्रेफर करें कि आप लेफ्ट साइड होकर ही सोएं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बच्चे को इस टाइम पर अच्छे से पहुंचता है जब आप सोते हो, खासकर लेफ्ट साइड होकर। सीधा कभी भी ना सोएं, सीधा सोओगे तो कमर में दर्द होगा, बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी और बच्चे का जो विकास है उस टाइम तक रुक जाता जब तक आप सीधा सोते हो। तो बिल्कुल भी सीधा ना सोएं, इन प्रॉब्लमों से आपने बचना है। अब ऐसा बोला जाता है जिस महिला को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सीधा सोने का मन करता है उनको लड़का होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी में अगर सीधा सोने का मन करता है तो आप कभी सीधा कभी लेफ्ट इस तरीके से करवट बदल बदल के सो सकते हो, क्योंकि एक करवट में सोने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बेबी बम भी अब धीरे धीरे बाहर आता है तो सोने में दिक्कत होती है। तो अपने पैरों के बीच में पिल्लो लगाकर आप सो सकते हो ताकि आपको कंफर्टेबल नींद आ सके, ठीक है। अब थर्ड निशानी की बात करते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखा गया है पेट की शेप को देखकर कैसे अनुमान लगाते हैं कि लड़का होगा या लड़की। प्रेगनेंसी का जब सेकंड टाइमेस्टर खत्म हो जाता है ना, थर्ड टाइमेस्टर शुरू होता है, पेट की पूरी शेप तब अच्छे से पता लगती है, क्योंकि 5वें 6ठे महीने में पेट दिखता तो है बट एक परफेक्ट शेप पता नहीं लगती कि पेट गोल है, पेट ओवल आकार में है, अंडाकार आकार में, किस तरीके का है। तो पेट की परफेक्ट शेप 8वें महीने में दिखती है, क्योंकि 9वें महीने में तो आके सब महिलाओं का पेट नीचे की ओर झुक जाता है, क्योंकि बच्चा हेड डाउन करना शुरू कर देता है, तो उससे ठीक अनुमान नहीं लगता। 8वें महीने में अच्छे से अनुमान लग जाता है कि पेट का ठीक आकार क्या है, क्या पेट आपका फुटबॉल के आकार में है या पेट आपका ओवल शेप में है। ऐसा बोला जाता है अगर पेट आपका ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक है, और वो गोल है एकदम फुटबॉल के आकार में, तो आपको लड़की होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपका पेट नीचे की ओर झुका हुआ है, ओवल शेप में है, तो आपको बेबी बॉय होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। बाकी तो देखिए, पेट की शेप कोई भी हो ये मैटर नहीं करता, ये सिर्फ बनाई हुई बातें हैं, मिथ हैं। तो ये सिम्टम मेरे केस में सटीक नहीं था, क्योंकि मेरे दोनों प्रेगनेंसी में अलग अलग पेट की शेप थी बट जेंडर सेम था, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती। बाकी आप इस चीज़ को मानते हो या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए पेट की शेप कैसी भी हो, ऐसा बोला जाता है अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होता है, जैसे आपके कमर और कंधे कूले चौड़े हो गए हैं और पेट आपका सामने की ओर ऊपर की ओर उठा हुआ लगता है, तो आपको लड़की होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपका पेट सिर्फ बेबी बम बाहर है, कमर और कंधे कूले में फैट नहीं आया है, तो आपको बेबी बॉय होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। मैं इस लक्षण को अपने केस में सटीक मानती हूँ, और भी कई सब्सक्राइबर के साथ ये लक्षण सटीक हुआ है, उनको भी बेबी बॉय हुआ है। तो आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी में कितना फैट आया। बॉडी में ज़्यादा फैट आना लड़की की निशानी मानी जाती है, कम फैट आना, कम फैट इन दैट सेंस, देखिए बॉडी में वेट गेन तो प्रेगनेंसी में सबके होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर आपके हाथ पैर पहले से फूले फूले लग रहे हैं, आपका फेस भर चुका है, आपको खुद को लग रहा है कि मैं पहले से मोटी हो गई हूँ, तो ये निशानी लड़की के टाइम पर अधिकतर देखा जाता है। वहीं प्रेगनेंसी से पहले जैसे होते वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान हो, खाली आपके सिर्फ बेबी बम की शेप बाहर है, वैसे के वैसे हो, सेम प्रेगनेंसी से पहले वाले ही दिखते हो, आपके हाथ पैरों में फैट नहीं आया, फेस पे फैट नहीं आया, कमर पे फैट नहीं आया, तो आपको बेबी बॉय होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। ये मोस्टली महिलाओं के साथ ये लक्षण सटीक हुआ है, इसीलिए मैं लक्षण शेयर करती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ये सटीक हुआ और उनको इस चीज़ पे ट्रस्ट है, तो मैं इसलिए शेयर करती हूँ। बाकी देखिए, मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर से एक बार जाते जाते जिया खान को दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगी फॉर बेबी बॉय, और आप सब भी उनके लिए बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।